हेलो बच्चों। आज हमारा लेक्चर नंबर 9 है। इससे पहले हम 8 लेक्चर कर चुके हैं। तो आज हम पढ़ेंगे विद्युत शक्ति। यहाँ पर शक्ति लिखा है तो सभी बच्चे यहाँ पर जोड़ दें विद्युत। तो ये विद्युत शक्ति है। देखते हैं क्या होता है बेटा। कोई भी शक्ति होगी, कार्य करने की दर या ऊर्जा की दर को ही हम क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं या विद्युत शक्ति कहते हैं। तो यहाँ पर विद्युत के बारे में तो विद्युत शक्ति बोल देंगे, क्योंकि शक्ति कई प्रकार की होती है। तो ये विद्युत की शक्ति है। किसी मशीन की भी शक्ति हो सकती है, जैसे मैकेनिकल पावर बोल सकते हैं आप। तो देखो बेटा, यहाँ पर कार्य करने की दर को या ऊर्जा की दर को शक्ति कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। तो अगर इसे फॉर्मूले में चेंज करेंगे तो कार्य करने की दर या ऊर्जा की दर, तो कार्य करने की दर तो ये रही और ये ऊर्जा की दर है E अपॉन T। बेटा जब भी किसी के अपॉन में T आएगा तो उसे दर बोलते हैं, यानी इसकी दर, यानी वो पर सेकंड या पर मिनट या पर हावर में कितना काम हो रहा है। जैसे ऊर्जा, कितनी ऊर्जा खर्च हो रही है या कितना कार्य हो रहा है, तो इसे बोलते हैं हम शक्ति। इसके बाद बेटा जरा यहाँ देख लेते हैं। तो इसके सामने एक चीज है W बराबर E। बेटा कार्य और ऊर्जा दोनों के मात्रक जूल होते हैं, इसलिए हम यहाँ पर इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। जहाँ E ऊर्जा है और T समय है और P हमारी शक्ति है। और P क्या है आपकी विद्युत शक्ति। तो आप यहाँ पर शक्ति लिख सकते हो। इसके बाद फॉर्मूला देखें बेटा। यहाँ पर अब हमारे पास फॉर्मूला क्या है, तो फॉर्मूला है हमारे पास P बराबर W अपॉन T। P बराबर W अपॉन T। तो P बराबर W अपॉन T है। चूंकि बेटा हमारा विभवांतर का फॉर्मूला होता है एक आंक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य ही विभवांतर कहलाता है, यानी V बराबर W अपॉन Q। तो W की वैल्यू हो जाएगी Q इंटू V। तो यहाँ पर हम W की वैल्यू रख देंगे Q इंटू V। ये P के बराबर चल रहा है और अपॉन T। तो यहाँ से V को अलग कर देंगे Q अपॉन T। बेटा Q अपॉन T बराबर क्या होता है, तो यहाँ पर Q अपॉन T जो होता है वो होता है हमारा विद्युत धारा। तो ये जो हमारा, ये तो P हो गया, ये इंटू V। तो Q अपॉन T को हमने क्या लिख दिया, विद्युत धारा, और ये इंटू V। तो पावर का जो फॉर्मूला आ गया P बराबर है हमारा बेटा V इंटू आई। तो याद रखना V इंटू आई, यानी विभवांतर और धारा का गुणनफल ही क्या होगा यहाँ पर आपका, यहाँ पर ये हो गया है विभवांतर और धारा का गुणनफल हमारा होगा यहाँ पर पावर, यानी विद्युत शक्ति। तो यही हमने यहाँ पर जनरेट किया हुआ है, यहाँ पर जो निकाल के दिखा रखा है। तो आप बहुत से बच्चे सोच रहेंगे ये डायरेक्ट कैसे आ गया, तो ये ऐसे कैलकुलेशन इसकी की जाती है। V विभवांतर, I क्या है यहाँ पर विद्युत धारा। तो V बराबर I इंटू R। तो V बराबर I इंटू R भी हो जाएगा। इसको जरा देखेंगे बेटा। अब ये ओम के नियम से है, ओम के नियम से, ओम के नियम से। अब इसमें काफी चेंज हम करेंगे, वो कैसे, जरा यहाँ देखते हैं बेटा कैसे करेंगे चेंज। तो यहाँ ध्यान के साथ देखे सब बच्चे। तो यहाँ देखो हमारे पास फॉर्मूला आ चुका है। क्या फॉर्मूला है, तो सबसे पहले तो फॉर्मूला है हमारे पास P बराबर W अपॉन T, हमने पढ़ लिया। इसके बाद हमारा फॉर्मूला क्या आया है, V इंटू आई, यानी P बराबर आ चुका है V इंटू आई, यानी V गुणा I आ चुका है। इसको रफ कर देता हूँ बेटा, मैं एक ही लिख देता हूँ V इंटू आई, V इंटू आई। तो V इंटू आई। तो ओम का नियम क्या है हमारा बेटा, ओम का नियम है हमारा V बराबर I इंटू R। अगर हम यहाँ पर क्या करें, V की वैल्यू पुट कर दे, तो V की वैल्यू क्या है I इंटू R। जब आप यहाँ पर क्या करोगे, ये बराबर V इंटू आई, V की वैल्यू पुट करोगे I इंटू R, तो I इंटू R और इंटू I। तो यहाँ पर हो जाएगा I का स्क्वायर इंटू R। तो यहाँ पर हो जाएगा P बराबर I स्क्वायर इंटू R। तो एक ये फॉर्मूला जनरेट हो चुका है। यहाँ पर देखो हम क्या करेंगे बेटे, इस फॉर्मूले में एक बार हम V की वैल्यू रखेंगे ओम के नियम से, और एक बार हम इसमें I की वैल्यू रखेंगे। जब V की वैल्यू रखोगे तो ये फॉर्मूला बनेगा, जब I की वैल्यू रखोगे तो हमारा ये फॉर्मूला बनेगा। तो कुल मिलाकर हमारा क्या हो जाता है, देखो P किसके बराबर होता है। तो सबसे पहले एक चीज देख लेना बेटा, P होता है E अपॉन T या W अपॉन T। इसके बाद हमारा एक फॉर्मूला क्या है, V इंटू आई।
v इंटू आई, या आई स्क्वायर अपॉन आई स्क्वायर इंटू आर, या v स्क्वायर अपॉन आर। तो ये हमारे 4-5 फॉर्मूले हैं जो हमको पावर के बारे में जानकारी देते हैं। तो इसमें से हम कोई सा फॉर्मूला क्वेश्चन के हिसाब से यूज कर सकते हैं। इसके बाद बेटा आगे देखते हैं, इसमें अब न्यूमेरिकल आ चुका है। याद रखना बेटा, कार्य करने की दर या ऊर्जा की दर को हम विद्युत शक्ति या शक्ति कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखो बेटा, कोई विद्युत बल्ब 220 वोल्ट के जनित्र से, जनित्र का मतलब है जनरेटर, जैसे आप गांव में नॉर्मल हम जनित्र को जनरेटर बोलते हैं, से संयोजित है। यदि बल्ब से 0.05 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो बल्ब की शक्ति की गणना कीजिए। तो हमें बल्ब की शक्ति की गणना करनी है। तो बेटा सबसे पहले आपको मैंने एक चीज कही थी, आपको विभवांतर या जो विभवांतर होता है उसका मात्रक हो गया, धारा का मात्रक हो गया, आपका आवेश का मात्रक, सबके मात्रक याद रखने हैं। तो यहाँ पे देखो 220 वोल्ट, ये इससे क्या पता लग रहा है हमें, ये किसकी वैल्यू है, v की। 0.005 एम्पियर, एम्पियर किसका मात्रक होता है, धारा का, ये किसकी वैल्यू है, धारा की। और यहाँ हम लिख लेंगे दिया है, यानी ये चीज हमें दी हुई है। तो ये चीज हमें दी हुई है, तो I बराबर ये और V बराबर ये, P बराबर क्या, तो बेटा I और V दिया हुआ है। तो हमारे पास पावर का फॉर्मूला है V इंटू आई। अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा है, तो ये एक बेसिक सबसे अच्छा फॉर्मूला है इसका, V इंटू आई। तो यहाँ पर V और I की वैल्यू हमारे पास है, V की वैल्यू हमारे पास 220 वोल्ट है और I की वैल्यू हमारे पास है 0.005। जब आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आएगा 1100, लेकिन आपको दिख रहा है 2 अंकों के बाद पॉइंट है, तो अंक गिनेंगे 1 2, तो दोनों जीरो बाहर हो जाएंगी, ये हो जाएगा 11 वोट। ये कितना हो गया आपका, 11 वोट। तो ध्यान रखना बेटे, देखो यहाँ पर एक नोट लिखा हुआ है, शक्ति का मात्रक वोट WAT होता है, इसे W से प्रदर्शित करते हैं। तो शक्ति का जो मात्रक है, देखो बेटा अगर आप शक्ति का नॉर्मल मात्रक देखोगे तो फॉर्मूले के हिसाब से, फॉर्मूला क्या था, E बराबर W/T। W का मात्रक होता है जूल और इसका मात्रक होता है सेकंड, जूल पर सेकंड, और जूल पर सेकंड को हम शॉर्टकट में बोलते हैं वोट। तो याद रखना इस चीज को सब बच्चे। इसके बाद एक न्यूमेरिकल और है बेटा, इसमें दूसरा न्यूमेरिकल क्या है, कोई विद्युत मोटर 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से 5.0 एम्पीयर धारा लेता है। मोटर की शक्ति निर्धारित कीजिए तथा 2 घंटे में मोटर द्वारा उपयुक्त ऊर्जा भी ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या निकालना है बेटा, हमें पहले मोटर की शक्ति निकालनी है और ये भी बताना है कि 2 घंटे में वह कितनी ऊर्जा खर्च करेगा। ठीक है, यानी विद्युत ऊर्जा कितनी खर्च होगी, तो खर्च पर सेकंड या पर आवर कितनी खर्च होती है उसको बोलते हैं पावर। और यहाँ देखो बेटा जरा, तो आपको ये पता है 220 वोल्ट, V किसका मात्रक, विभवांतर यानी V की वैल्यू है, ये 5 एम्पीयर मतलब ये धारा की वैल्यू है, और यहाँ पर T 2 घंटे, तो ये T की वैल्यू हो गई। तो यहाँ से इसकी हेल्प से हमें 2 घंटे में एनर्जी जो उपयोग या खर्च हो रही है वो निकालनी है और हमें P की वैल्यू निकालनी है। तो फी का हमारे पास सीधा सा फॉर्मूला है, जब हमारे पास V और I होंगे तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे हम P बराबर V इंटू आई से। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, V और I की वैल्यू पुट करेंगे, V की वैल्यू है 220 वोल्ट और I की वैल्यू है 5 एम्पियर। ये 5.0 बेटे, 0 का आप छोड़ सकते हो। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ आएगा 1100 वोट, ये वोट है बेटे, 1100 वोट आया है। ये क्या है, आपकी विद्युत मोटर की शक्ति है। इसके बाद हमें 2 घंटे में जो ऊर्जा खर्च हो रही है वो निकालनी है, क्योंकि बेटा आपने पढ़ा है P बराबर होता है E/T। जब आप इसको कन्वर्ट करोगे तो ये T इसके मल्टीप्लाई में जो है हो चला जाएगा, E बराबर हो जाएगा, हो जाएगा बेटा आपका P इंटू टी। पावर की वैल्यू आपने निकाल ली है, समय आपको दिया हुआ है। तो पावर की वैल्यू कितनी है, 1100 वोट, और आपका उसके बाद T की वैल्यू कितनी है, 2 हावर। तो उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 220 वोट 220 सॉरी बेटा 2200 वोट पर हावर। इसके बाद हम क्या करेंगे बेटा, इसको किलोवाट घंटा में चेंज करेंगे। जब किलोवाट घंटा में चेंज करोगे तो आपको इसको इस 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, ये हो जाएगा 2.20 किलोवाट हावर। तो इस प्रकार ये हो गया है। तो ये हमारी खर्च होने वाली ऊर्जा है। तो हमेशा ऊर्जा को इसी तरह प्राप्त करेंगे। तो सभी बच्चे अच्छी तरीके से न्यूमेरिकल को देख ले, एक बार रिवीजन करा देता बेटा आपका मैं। तो रिवीजन क्या है, शक्ति, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, इसे P से प्रदर्शित किया जाता है। P बराबर होता है E/T या P बराबर होता है W/T। क्योंकि बेटे V का फॉर्मूला हमारे पास विभवांतर का K/V, और इसको हम सॉल्व करके मैंने आपको यहाँ पर दिखाया था ये फॉर्मूला कैसे निकाला जाता है।
सभी फॉर्मूले को निकालने के बाद आप छोटा सा एक फॉर्मूला याद रखोगे कि P बराबर E अपॉन टी होता है, W अपॉन टी होता है, V इंटू आई स्क्वायर इंटू आर और V स्क्वायर अपॉन आर। तो याद रखना बेटे ये सभी के सभी P यानी शक्ति के फॉर्मूले हैं, इनमें से जिसकी भी जरूरत होगी हम न्यूमेरिकल में यूज कर लेंगे। एक न्यूमेरिकल हमने एक किया है और एक न्यूमेरिकल हमने किया है। इसके बाद हम कल पढ़ेंगे विद्युत ऊष्मा। विद्युत ऊष्मा का जो लेक्चर होगा वो लेक्चर हमारा 10 होगा और शायद इसी लेक्चर के साथ ये हमारा लेसन खत्म हो जाएगा। तो सभी बच्चे जिन्होंने अभी तक ये 20 से पढ़ा हो या शुरू से ना पढ़ा हो या किसी बच्चे ने अभी तक कहीं भी ना पढ़ा हो, ना स्कूल में ना कोचिंग में, तो सभी बच्चे लेक्चर नंबर 1 से देखना स्टार्ट करें। मुझे पूरी उम्मीद है ये 100% आपकी समझ में आ जाएगा। थैंक यू एवरीवन।